जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आता है, अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एज अ होल, तो आपने देखा होगा कि जो एच एन आईज है या अल्ट्रा एच एन आईज है, वो अपना जो पोर्टफोलियो है ना वो एकदम से बढ़ा देते हैं। सो लाइक हाउ दे कैन मैनेज, क्योंकि बाकी सब तो एकदम ही बंद है और वो एकदम से बना रहे हैं। देखिए, उसका प्रिसाइज रीज़न है कि अल्ट्रा एच एन आईज एंड एच एन आईज अपने पोर्टफोलियोज को काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज रखते हैं। जैसा कि मैंने एक बताया कि आज की डेट में जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, दैट इज़ समवेयर अराउंड $150 billion इन द कंट्री एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 10% CAGR, जो करीब $330 billion बाय 2032 इन इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड। तो बहुत सारे फंड मैनेजर वेल्थ मैनेजर्स हैं। वेल्थ मैनेजर्स करीब करीब सारे बड़े बैंक्स का वेल्थ मैनेजिंग आर्म्स है, बहुत से स्टॉकिंग फर्म्स का भी वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स है। तो वो लोग उनकी सर्विसेज लेते हैं और प्रिसाइसली वो लोग क्या करते हैं कि वो सारे इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, एक टैप रखते हैं और एनी सीरियस फ्लक्चुएशंस पे वो अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा। वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। रियल स्टेटमेंट में दे आर ओपन टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने देखा हो तो रियल स्टेट बूमिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, गिविंग मोर देन डिजायर्ड रिटर्न्स या मोर देन रिटर्न्स इन योर कंट्री, दे इन्वेस्ट देयर। स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, स्टॉक्स के अंदर विद इन इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इंडस्ट्री के लिए अगर फ्यूचर फेवरेबल नहीं है, अगर किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है या कुछ रेगुलेशंस में स्ट्रिक्टनेस आ गई है, तो डाइवर्सिफाई। जैसे कोविड आने के बाद लोगों ने फार्मा स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया था, राइट राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया। तो इस तरह से दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, लाइक दे आर वेरी प्रोएक्टिव इन देयर अप्रोच। इस वजह से वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को मिक्स कर लेते हैं और प्रोफेशनल एडवाइस डेफिनेटली उनके पास होती है। सो जैसे कि आपने आप प्रोफेशनल एडवाइस की बात करी, तो देखा जाए तो सब मतलब एच एन आईज और अल्ट्रा एच एन आईज नहीं है, तो जो मिडिल क्लास है या जो उससे नीचे वाला जो क्लास है, लाइक उनको फिर क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो ब्रैकेट है, जिनका इनकम प्रोफेशनल्स को हायर करने जितना नहीं है, उनके लिए बहुत सारे रिस्क फ्री एसेट्स है जो कि हमने बात करी। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है। गोल्ड है ऑलवेज सेफ एसेट्स। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गोल्ड ने भी 8-10% का CAGR लिया है कहीं। तो इस तरह के और उसको ट्रेडिंग में भी यूज ट्रेडिंग में भी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इफ़ यू डोंट रीड, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, डोंट इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट फ्री मनी। राइट राइट। आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल वाला है, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, तो उसको किससे टिप्स लेनी चाहिए? देखिए, HNIs और अल्ट्रा HNIs में तो क्या होता है कि फंड इतना लार्ज होता है कि दे कैन अफोर्ड वेल्थ मैनेजर्स एज वेल एज उनको कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस एंड हायर रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोअर इनकम ब्रैकेट या मिडिल इनकम ब्रैकेट के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ट्रेडिशनल ऑप्शंस तो ये रहता है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें, या आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड या इक्विटीज़ की भी देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप केवल रेप्यूटेड प्रोफेशनल से ही हेल्प लें या एडवाइस लें। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टॉकिंग फर्म्स भी होती हैं जो रेगुलरली रिपोर्ट्स निकालती हैं, जो काफ़ी जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट्स भी होती हैं। अगर आप किसी ब्रोकिंग फर्म के यहाँ पे अपना अकाउंट खोलेंगे, डीमैट वगैरह, तो आपको उनके यहाँ से भी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारी टिप्स आती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करें, आप अपना नॉलेज यूज़ करें। जस्ट डोंट गो बाय अ ब्लैंक एडवाइस कि इन्होंने बोला है तो वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। यू डू योर ओन होमवर्क।